नमस्कार। संपूर्ण विश्व चाइना को प्रश्न कर रहा है, चाइना से उत्तर चाहता है और चाइना उत्तर देना लगता है। तो क्या है इसके पीछे के कारण, क्या है तथ्य? तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है कोविड-19 और चाइना। इसके पीछे के क्या कारण है कि सारा विश्व चाइना से कुछ जानना चाहता है। द वर्ल्ड डिमांड्स आंसर्स। तो आइए शुरू करते हैं। ये न्यूज़ थी दी ऑस्ट्रेलियन की। दी ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर है ऑस्ट्रेलिया का, और इसकी एक वीकेंड एडिशन आती है द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन नाम से, जो शनिचर को आती है। तो अब इसमें एक ऐसी वार्ता थी, एक ऐसी न्यूज़ थी दैट अ डॉक्यूमेंट बाय चाइनीज साइंटिस्ट एंड हेल्थ ऑफिशियल्स हैज बीन लीक। और वो 2015 की है, 2015 की है, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस को कहा था। आपको पता होगा कोरोना वायरस ऐसा कोई एक वायरस नहीं है, ये एक फैमिली ऑफ वायरसेस है। सो कोरोना वायरसेस, इन्होंने कहा था कि ये न्यू एरा ऑफ जेनेटिक वेपन्स है। दिस पेपर सजेस्टेड दैट वर्ल्ड वॉर 3 वुड बी फॉट विद बायोलॉजिकल वेपन्स। इसके ऊपर चाइनीज जो वैज्ञानिक है उन पर चर्चा हुई थी। और ये जो पेपर है उसका शीर्षक, द पेपर वाज टाइटल्ड, बाय द वे, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो मेडिकल फील्ड में होते हैं, उनके जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको पेपर कहा जाता है। सो द पेपर वाज टाइटल्ड द अननेचुरल ओरिजिन ऑफ सार्स। आपको ये शायद ये रोग याद होगा, संभवतः आप भूले नहीं होंगे, ये भी चाइना की ही देन थी। एंड न्यू स्पीशीज ऑफ मैन मेड वायरसेस एज जेनेटिक बायोवेपन्स। तो ये शीर्षक था इस पेपर का, और ये 2015 की बात है, वर्ष 2015। इसका तात्पर्य यह है कि आज से 5 या 6 वर्ष पूर्व से ही चाइना इस विषय पर अभ्यास कर रहा था। और ये और एक कारण है कि क्यों लोगों का संशय जो है वो बढ़ जाता है। आइए आगे देखते हैं, इस पर और प्रकाश डालते हैं। शुरू से देखते हैं एक घटनाक्रम कैसे हुआ। ये जो है एक स्कॉलर, ये ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट थे, यानी आंखों के डॉक्टर। जो आई डॉक्टर होते हैं उन्हें ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, उसका उच्चारण है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। इनका नाम है ली वेनलियांग, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये नाम पता है, क्योंकि ये विसल ब्लोअर कहलाए जाते हैं। विसल ब्लोअर कौन होता है? जो भी कहीं भी कुछ बुरा या नियमों के विरुद्ध हो रहा है, उसे पहले जो बाहर लाता है, जो सबके सामने रखने की ये बात जो है प्रयास करता है, उसे विसल ब्लोअर कहते हैं। तो ये जो थे, ये ली वेनलियांग, इन्होंने ये प्रयास किया था क्योंकि दिसंबर 2019 में उन्होंने अपने चैट ग्रुप पर कहा था कि एक वायरस या एक रोग का डिटेक्शन हो गया है। और उन्होंने ये भी अपने ग्रुप वालों से कहा था कि इस बात को बाहर ना जाने दे। आप सबको पता होना चाहिए कि चाइना एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है, और वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी वक्तव्य करने का जो स्वतंत्र होता है वह नहीं है। कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना। तो इसके कारण इन्होंने, ली वेनलियांग ने अपने ग्रुप मेंबर्स को कहा था कि ये बात अपने तक ही सीमित रखें। किंतु ये बात बाहर आ गई, और पुलिस ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप शुरू से, जो हम लोग आरंभ से इस विषय पर अभ्यास आज कर रहे हैं, उसके पीछे एक ठोस कारण है। तो देखिए, ये दिसंबर 2019 की बात है। पुलिस ने उनको जनवरी 3 तारीख को एक इशारा दिया था, जिसे कहते हैं कि आप जो है ऐसे ना करें। आप सरकार के विरोध में आप अगर यदि कुछ कहेंगे तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। जो भी आपके रिसर्च है, आप जो है हमारे अनुमति के बगैर आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा उनको धमकाया गया था, एडमोनिश किया था। ये भी सारे न्यूज़पेपर्स पे था। विडंबना है कि जो विसल ब्लोअर थे कोरोना वायरस के, दुर्भाग्यवश फरवरी 7 तारीख को ही उनका जो है मृत्यु, उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही ये
वार्ता जो है सबको समझ में आ गई, तो एक मुहिम छिड़ गई, वी वांट फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे आप देख सकते हैं। और इसके जो है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो गए, क्योंकि बहुत लोगों का क्रोध जो था अनावर सा हो गया था, उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। क्योंकि ली वेनलियांग चाहते थे कि ये सबको शीघ्रातिशीघ्र पता चले कि ऐसा कोई वायरस है, किंतु ये है कि कुछ अथॉरिटीज नहीं शायद इस बात से सहमत थे, वो नहीं चाहते थे कि ये बाहर निकले बात। अब देखिए आगे क्या होता है। जब कोरोना वायरस सबके समक्ष आया, तो एक टीम रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची वुहान, जो कि वहाँ का इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वहाँ पर उन्होंने अपना जो है इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर दिया। उन्हें तीन महत्वपूर्ण उन्होंने शोध लगाए, तीन बातों का उनको पता चला। पहली बात, हु यानी WHO की जो टीम है, उन्होंने डिस्कवर किया that there were signs of wider COVID outbreak in Wuhan in December 2019। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सब जो तिथियां हैं, वर्ष है, वो अति महत्वपूर्ण है। बात दिसंबर 2019 की है, इसका पुष्टिकरण हो चुका है। दूसरी बात उन्होंने कही, मोर देन 1000 केसेस इन वुहान अलोन अकॉर्डिंग टू द टीम्स इन्वेस्टिगेशन। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऑफिसर जो थे इन्वेस्टिगेटिंग हेड पीटर बेन एम्बारेक, इन्होंने CNN जो वृत्त वाहिनी है, इनको इंटरव्यू दिया था और ये बात स्पष्ट कर दी थी कि उनके मतानुसार 1000 से सहस्त्र से भी अधिक केसेस वहां पर होंगे। दिसंबर 2019 की बात हम कर रहे हैं, तिथि स्मरण रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तीसरी और अंतिम बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि उनकी टीम को दे फाउंड 13 स्ट्रेन्स ऑफ वायरस suggests that this virus was affecting people long before December 2019। तो संभवतः ये जो है दिसंबर 2019 से भी पहले ये वायरस वहां पर, ये विषाणु ये थे वहां पर विद्यमान। अब विवाद का मुद्दा यही है कि क्या अथॉरिटीज को ये पता था, और यदि हाँ तो ये बात सामने क्यों नहीं आई, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए ये जो डेट्स है वो इम्पोर्टेंट है। ये सब हो रहा है दिसंबर 2019, और हमने पहले ही देखा कि ली वेनलियांग क्या करने के इच्छुक थे। अब आगे देखिए, जबकि ये WHO टीम का निष्कर्ष था, WHO ने ही अपने ट्विटर अकाउंट पे जनवरी 14 तारीख को 2020 अपने ट्विटर पर उन्होंने अकाउंट पर ये लिखा था, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड बाय द चाइनीज अथॉरिटीज have found no clear evidence of human to human transmission of novel corona। by the way, यदि आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, ये कोरोना वायरस 2000 nCoV क्या है, तो ये इसका पहले दिया हुआ नाम था। बाद में कोरोना वायरस कोविड-19 ये आज प्रसिद्ध है या कुप्रसिद्ध है कहिए, उसका पहले नाम यही था। अब हुआ ये कि क्योंकि ये ऑफिशियली WHO के ट्विटर पर था, तो सब लोग जो थे केयरलेस हो गए, क्योंकि अगर WHO ही ये कह रहा है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, इसका प्रसार नहीं होता एक मानव से दूसरे मानव में, तो ठीक है, निर्बंध प्रतिबंधों की आवश्यकता ही क्या है, और इस कारण वह और भी तेज गति से फैला। मैं चाहता हूं कि आप तिथि ना भूले, तो दिसंबर 2019 में ही अगर ये चाइनीज अथॉरिटीज को ये बात पता थी, और उन्होंने डरा कर धमका कर, जो भी विसल ब्लोअर्स थे इनके साथ और भी 2-3 नाम थे, तो ये बात विश्व को पहले चाइना द्वारा क्यों नहीं बताई गई कि ये इतना गंभीर है, यदि इसके इतने स्ट्रेन्स थे, सहस्त्र से अधिक इनके केसेस से, जबकि चाइना ने तो सबको ये बताया था कि जनवरी में पहली डेथ हुई और पहली केस भी दिसंबर 31 को या 1 तारीख के आसपास ही है, जबकि तथ्य ये है। इसीलिए प्रश्न उठते हैं और वह उचित भी है। सो व्हाई वाज देयर सच अ बिग डिले, इतना विलंब क्यों हुआ, और WHO ने भी यहाँ पर सतर्कता क्यों नहीं दिखाई, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यह है टेड्रोस
जो कि डायरेक्टर जनरल है WHO के, इन्होंने पदभार संभाला था जुलाई की 1 तारीख 2017 से। और इन्होंने भी अगर यदि ये चाहते तो इन्वेस्टिगेशन और भी अच्छा हो सकता था, संभवतः ये पैंडेमिक नहीं इसका प्रसार होता, क्योंकि उगम स्थान तो वुहान ही है, इस विषय में कोई दो राय नहीं है। चाइना इज द एपिसेंटर, द सोर्स ऑफ दिस वायरस। तो यदि वहां से आवाजाही नहीं होती, लोग केयरलेस नहीं होते, कहीं ना कहीं इसके उत्तरदायी यही है, क्योंकि इनके ट्विटर हैंडल पे ही अगर WHO जैसी संस्था ऐसे कहेगा तो लोग तो वही मान्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं भूल चूक हुई है। अब आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्यों प्रश्न उठ रहे हैं, क्यों उंगलियां उठ रही हैं कि चाइना ने ऐसा षड्यंत्र रचा हो, इसकी संभावना हो सकती है। ये आंकड़े हैं लेटेस्ट, यानी एज ऑफ May 9, 2021 के ये लेटेस्ट अपडेटेड आंकड़े हैं जो WHO के ही डैशबोर्ड से लिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने केसेस है, लास्ट जो गत 24 घंटों में कितने नए मरीज या रुग्ण हैं, टोटल डेथ्स कितनी है, और ट्रांसमिशन की क्या स्टेज है। तो आप देखोगे कि इंडिया के आंकड़े देख लो, आप यूनाइटेड किंगडम के आंकड़े देख लो, आप रशियन फेडरेशन के आंकड़े देख लो, आप अमेरिका के आंकड़े देख लो, और अब आप देख लो यहाँ पर है चाइना के आंकड़े। और आप देखोगे कि चाइना का ऐसा मत है, इनके ऑफिशियल फिगर्स ये हैं कि मात्र 1,03,796 1,03,796 मात्र इतने ही केसेस, और ये केसेस एक महीने के नहीं है, एक दिन के नहीं है, ये अब तक के आंकड़े हैं जब से कोरोना पैंडेमिक हुआ है। चाइना का ये कहना है ओनली 100,000 केसेस, 1,03,796 मात्र इतने ही केसेस। और इनमें भी ये कह रहे हैं कि अब जो है न्यूली रिपोर्टेड केसेस जो है वह 0 है। चाइना ये दावा कर रहा है बस अब हम कोविड-19 पर हमने विजय प्राप्त कर ली है, अब एक भी नया केस वहां पे रिपोर्टेड नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि ऐसा चाइना को क्या पता है, ऐसी क्या प्रणाली है, ऐसी क्या पद्धति है कि जिसका अवलंब चाइना ने किया, और जहां पर चाइना का तो यही हमेशा आरोप भारत पर होता है कि भारत ने जो है लॉकडाउन ठीक से नहीं किया, लोग वहां पे डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासित नहीं है, वगैरह वगैरह। मान के चले कि भारत का उदाहरण हम साइड में रखते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो अमेरिका को भी नहीं पता, जो यूके को भी नहीं पता, जो रशिया को भी नहीं पता, संपूर्ण विश्व को नहीं पता, केवल और केवल चाइना को ही पता है कि इतने आंकड़े कम ये कैसे संभव है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना विश्व का ऐसा देश है जिसके पास सर्वाधिक जनसंख्या है, भारत से भी, हिंदुस्तान से भी कहीं अधिक, और यहाँ पर 1 लाख केसेस हैं। जबकि उनका एक पड़ोसी देश है कोरिया, जो बहुत ही छोटा सा देश है, उसके आंकड़े भी चाइना से अधिक हैं। तो जो उगम स्थान है वुहान, अब वहां पर ये कैसे हो सकता है कि वहां पर 1 लाख केसेस अब तक है और अब तो 0 नए केसेस सामने आ रहे हैं, 0, अब कोई नया केस वहां पर नहीं आता, जबकि भारत में प्रतिदिन 3 से 4 लाख केसेस आ रहे हैं। इन इन गत 1 महीने 2 महीने की अगर हम बात करें तो सिचुएशन काफी सीरियस है। तो ऐसा क्या चाइना को पता है, और यदि पता है तो वो साझा करे, वो विश्व के साथ उस इंफॉर्मेशन को शेयर करे, क्योंकि चाइना ने हमेशा ही ये कहा है कि ये कोई बायोलॉजिकल वेपन नहीं है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। तो फिर प्रमाणित करे और सत्य को सामने लाए, ताकि विश्व में अन्य देश भी इससे ऊपर आ सके। बढ़ते हैं दूसरे एक महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स की दिशा में। अब आप देखोगे कि डेथ्स पर 100,000 कितने हैं, यानी 1 लाख प्रति 1 लाख जो रुग्ण हैं उनके पीछे कितने डेथ्स हो रहे हैं, कितने लोग मृत्यु जिनकी हो रही है, वो आंकड़े क्या है, वो दर क्या है। यूनाइटेड किंगडम 191.31 यानी 190 आप पकड़ सकते हो, हर 1 लाख व्यक्तियों के पीछे जो कोरोना से प्रभावित हैं, 200 लोग या 190 पकड़ लो, उनकी मृत्यु हो जाती है।
वही आंकड़ा यूनाइटेड स्टेट्स में है 177। ये पॉइंट को छोड़ दे, इंसान पॉइंट में नहीं मर सकता है, तो पॉइंट को छोड़ दें आप। फ्रांस 158.72, और इस एंगल से यदि हम देखें तो भारत में ये आंकड़ा सौभाग्य की बात है बहुत कम है। केसेस बहुत अत्यधिक है किंतु मृत्यु की दर कम है 1.10%, 17.74। किंतु इसके उपरांत भी आप देखो कि चाइना जो है उसके आंकड़े हैं, ये तो हमने पहले ही देखा है, कंफर्म केसेस मात्र 1 लाख कुछ हैं, और इनका जो मृत्यु दर है वह है 0.35। अब मैं वापस वही पूछूंगा, प्रश्न करूंगा कि ऐसा आपको, आप क्या कर रहे हो, ऐसा क्या चाइना ने किया है। एक बात यहाँ पर यह है कि यदि संभवतः आरोप यही लगते हैं कि अगर किसी को, यदि किसी को पहले से पूर्वानुमान हो कि ऐसा कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ हो सकता है, तो वह तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं उस बात का सामना करने के लिए। तो कहीं ऐसी तो बात नहीं, इसी कारणवश लोग चाइना से प्रश्न कर रहे हैं कि आप जो है सत्य सामने लाइए। वी हैड टू एंड्योर द लॉकडाउन्स, अभी भी ये चल रहा है, तो चाइना उत्तर दे, क्योंकि दुनिया लॉकडाउन का सामना कर रही है। सो मेनी लाइव्स वर लॉस्ट, और ये बहुत पीड़ादायी होता है, जिस भी फैमिली में कोई अपना चला जाता है वह दुख शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। चाइना कह सकता है कि उनके जो डेथ रेट है वो 0.3 जो है 3-5 है। और ये है कि द एंटायर वर्ल्ड ऑलमोस्ट केम टू अ स्टैंड स्टिल, दुनिया जैसे स्तब्ध सी हो गई है। वह विश्व जो 2019 तक था वह आज नहीं है। तो चाइना उत्तर दे, चाइना सामने आए, यदि वह मानता है इस बात को कि ये कोई बायोलॉजिकल वेपन नहीं है तो बता दे, प्रश्न तो है। और उसके कारण भी इस वीडियो से हमने देखे कि क्यों उंगलियां उठ रही है, कुछ तो बात है, और चाइना को आगे आकर उस इन सब प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए विश्व को। ओके, और आखिर में यही है कि हम ये आशा करेंगे कि ये फैक्ट्स बहुत जल्द से जल्द समक्ष आए दुनिया के, और हम जो है इस कोविड पैंडेमिक से उबर कर फिर से नॉर्मल हो जाए। अनुमानित है कि अगले कुछ वर्षों तक ऐसा ही चल सकता है। आशा करेंगे कि ये संपन्न हो जाए और समाप्त हो जाए, जल्द से जल्द ये निपट जाए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है, उसमें से कुछ अभ्यास पूर्ण आपको मिला है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लोग अवश्य ही मिलेंगे अन्य किसी वीडियो में। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।